शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविर्धन्यगम्यं वन्दे विष्णुभवहरं सर्वलोकैकनाथं मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं वृतार्ध्यं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं त्यक्त्वा सुदुष्रेप्सितराजलक्ष्मी धर्मेष्टार्य वत्साय तगाधरण्यं मायामृगं दयितैषितवन्वदावद् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ततो जयमुदीरयेत्। इस प्रकार अब एक बार जालंधर ने अपने दूध को राहु को अपना दूध बना करके भेजा था जब, तो उस समय वो अपना सिर कटवा के आया था। राहु का सिर कटा हुआ देख करके आश्चर्यपूर्वक होकर के वह कहता है कि यह कार्य किसने किया है। अपने गुरु शुक्राचार्य के पास रह करके पास में जाकर के पूछता है। तब शुक्राचार्य जी ने सिर काटने की, समुद्र से मंथन करके रत्नों को निकालने की और दैत्यों का अनादर होने की सारी घटनाओं के बारे में वर्णन किया। पहले के कल्प में बलि राजा के समय में देवताओं ने और राक्षसों ने मिलकर के, दैत्यों ने मिलकर के आपस में सलाह करी और समुद्र का मंथन हुआ। समुद्र से जो भी चीज़ निकले वो आपस में बांटे गए। ऐरावत हाथी इंद्र को दे दी, अश्वसुरवा घोड़ा बलि को दे दिया। इस तरह से जितने भी रत्न निकले थे बांटते गए। उनका उद्देश्य सिर्फ एक था कि लक्ष्मी जी निकली, सारे देवताओं को खड़ा किया गया और राक्षसों को खड़ा किया गया। लक्ष्मी जी वरमाला लेकर के जा रही है, घूमते 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 सबके पास होकर के लास्ट में विष्णु के गले में वरमाला डाल देती है। समुद्र मंथन के विषय में सारी कहानी सुना दिया। इस तरह से मतलब जब एक आपका जो अमृत कलश निकला था समुद्र मंथन के समय में, वह जो है अमृत कलश सबसे पहले दैत्यों के हाथ में लगा था। दैत्यों ने छीन करके भाग गए थे। उसके बाद देवतागण सोचते रहे अब तो अमृत तो सारा राक्षस पिएंगे और हमारी पराजय होगी, हमको दुर्बल बन जाएंगे, कमज़ोर बन जाएंगे। और उन्होंने जाकर के भगवान विष्णु से परीक्षा लिया, वो विष्णु से प्रार्थना किया। भगवान विष्णु ने जो है सुंदर स्त्री का रूप धारण करके, मोहिनी रूप जिसको बोलते हैं, मोहिनी रूप, सुंदर स्त्री का रूप धारण करके दैत्यों के आसपास जा करके अपनी छटा बिखरने लगे। उस सुंदर स्त्री को, मोहिनी रूप भगवान को देख करके सारे दैत्य मोहित हो गए और उनसे वो आपस में झगड़ रहे थे, इसलिए कि वो कह रहे थे कि हमने जो है, हमारे पास जो कलश है इसमें अमृत भरा हुआ है, हम आपस में बांट नहीं पा रहे। पहले कौन पिएगा, पहले कौन पिएगा, लड़ाई हो रही है। इसीलिए आप परम सुंदरी आप बांटो। तो भगवान विष्णु ने जाल रचते हुए, अरे मैं भला स्त्री हूँ, मेरा क्यों विश्वास कर रहे हो, मेरा विश्वास मत करो, कहते कहते भी धीरे 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 उनको अपने वश में कर लिया और अमृत कलश हाथ में लिया। फिर सबको लाइन, उतने में देवता भी वहाँ पहुँच गए। भगवान विष्णु का मोहिनी रूप दर्शन करने के लिए वहाँ पहुँच गए थे।
उतने में उन्होंने क्या कहा दैत्यों को, देवता लोग आ रहे हैं, सुनो। समुद्र मंथन के समय में उन लोगों ने भी वो किया था, समुद्र मंथन के समय में उन लोगों ने भी मेहनत किया था, परिश्रम किया था। ऊपर ऊपर पतला पतला है, जैसे कभी हम छाछ बनाते हैं ना लस्सी, तो उसमें ऊपर ऊपर पानी पानी रह जाता है, डोली में रखा हुआ लस्सी में ऊपर ऊपर पानी होता है ना, तो ऐसे ही वो भी बोले कि ऊपर ऊपर पानी पानी है, ये पानी पानी देवताओं को पिला करके मैं छुट्टी कर देती हूँ, और उसके बाद आप लोगों को गाढ़ा गाढ़ा प्योर अमृत पिलाऊंगी। ठीक है, कहा तो देव वो राक्षसगण जो है मोहित हो गए, मान गए। इस तरह से छल करके उन्होंने देवताओं को अमृत पिलाया था। अमृत पिलाते समय राहु बीच में टपक गया, दोनों सूर्य और चंद्रमा के बीच में टपक गया, आ गया। राहु ने सोचा, बहुत बुद्धिमान था, ब्राह्मण था राहु ब्राह्मण था। देखिए 9 ग्रहों में राहु ब्राह्मण था। अब राहु को बीच में आया हुआ देख करके सूर्य भगवान ने कहा, ये देखो जी, भगवान विष्णु को संकेत किया, ये देखो आ गया है, ध्यान रखना। उधर चंद्रमा थे, चंद्रमा ऐसे कर रहे हैं, वो देखो आ गया है, ध्यान रखना। भगवान विष्णु समझ गए कि ये जो है सब छल हो रहा है, ये राक्षस कहाँ से टपक गया। उन्होंने तुरंत सुदर्शन चक्र को आदेश दिया, सुदर्शन चक्र आकर के राहु का सिर छेदन कर दिया। ये राहु की सिर छेदन करने की घटना उन्होंने उसको सुनाई, जालंधर को सुनाई, शुक्राचार्य ने। सिर कटा हुआ, जालंधर का सिर कटा हुआ, समुद्र से रत्नों को निकाल करके ले गए थे, और दैत्यों का अनादर किया गया उस समय, क्योंकि सभी देवी देव सूर्य को चंद्रमा को पिला करके वो मोहिनी रूप भगवान जो अमृत कलश था वो लेकर के फरार हो गए थे, तो धोखा नहीं हुआ। उनके मान में तो मर्दन किया गया ना, उनका मान जो है गिरा, अनादर हो गया उनका। आदि घटनाओं के बारे में सुन करके जब विस्तृत रूप में उनको सुनाया, वर्णन किया शुक्राचार्य ने, उस समय अमृत के लिए अपने पिता के मंथन की बात सुन करके, समुद्र उसका पिता है, जालंधर का पिता हुआ ना समुद्र उसका पिता है, इसलिए उसने सोचा मेरे पिता का मंथन करके वो लोग सारे के सारे रत्नों को निकाल करके ले गए। ऐसी बात सुन करके जालंधर के नेत्र कोरदर्शी जलने लगे। तदुपरांत तो जालंधर ने अपने एक धस्मर नाम का राक्षस को दूत बना करके इंद्र के पास भेजा था। धस्मर नाम का राक्षस को दूत बना करके जा इंद्र के पास, जा करके सवाल कर, मेरी आदेश सुना दे, मैं देवताओं को खत्म करूँगा। तो उस धस्मर नाम का जो दूत था इंद्र के पास जो है पहुँचा। इंद्र के यहाँ सुधर्म सभा चलती है, धर्म सभाएँ चलती है, और जगह अपनी मर्जी के अनुसार सभाएँ चलती है, वहाँ इंद्र के यहाँ धर्म सभाएँ चलती है। सुधर्म नाम का सभा चल रहा था। उस सभा में वो तुरंत पहुँचा, शीघ्र ही पहुँचा वो दूत। उसने फिर इंद्र को नमस्कार भी नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो अक्कड़ में था। हमारे महाराज सबसे बड़े, जालंधर सबसे बड़े, ये और तो छोटे मोटे, ये इंद्र क्या है, हमारे सामने कुछ भी नहीं है। उसने कुछ नमस्कार भी नहीं किया, और उसने जो अभिमान पूर्वक यह कहते हुए कहा कि मुझे दैत्यराज समुद्र पुत्र जालंधर ने यहाँ पर भेजा है, मैं उनका दूत हूँ, और उनकी आज्ञा का श्रवण करो। जो उन्होंने कहा है उसको ध्यानपूर्वक सुनना। आपने हमारे पिता को पर्वत के द्वारा मंथन क्यों किया? उससे जो भी रत्न निकाले गए वह उन्हें वापस कर दो, यह नहीं तो ठीक नहीं होगा। नारद जी पृथ्वी राजा को सुना रहे हैं कि इस प्रकार दूत के शब्दों को सुन करके इंद्र कभी तो हंसते हैं, हंसी आ रही है। आज कहाँ से राक्षसों की इतनी हिम्मत हुई? हम देवता लोग तो पूरा अमृत पान करके बैठे हैं, हम तो अजय हैं, हमें कोई पराजित नहीं कर सकता। इस तरह से जो है वह कभी तो वो हंसने लगे।
चकित भी हुए। ये आज आकर के पूर्व कल्प में किए गए बातों को याद दिला रहा है, समुद्र मंथन की बात कर रहा है, तो वो चकित भी हुए और कुछ भयभीत जैसे भी लगे, क्योंकि अक्कड़ में बोल रहा था वो। दूत के स्वभाव से ही पता चलता है, समाचार लाने वाला किस तरह का व्यवहार कर रहा है उससे भी पता चलता है। कुछ तो भयभीत भी दिखते हैं, कहीं बलि सबसे पावरफुल था, दानी भी था, भगवान विष्णु का परम भक्त भी था। उससे पहले हिरण्याक्ष हुआ, हिरण्यकश्यप हुआ, उसी के ही संतान में तो है। बड़े बड़े राक्षस हुए, महावीर शूरवीर हुए, कहीं ऐसा कोई शूरवीर तो नहीं आया है फिर। इस प्रकार इंद्र ने कहा, हे दूत, देखो कितना भी अक्कड़ में बोले, दूत को मारना पाप है। संदेश वाहक जो भी समाचार लेके आते, चाहे दुश्मन भी समाचार लेके आता है तो उसका सम्मान करना चाहिए। इसीलिए इंद्र ने उससे कुछ नहीं कहा, वो सिर्फ जवाब दिया, कान खोल के सुन लो। समुद्र ने हमसे डरे हुए पर्वतों को, हमसे डर करके, देवताओं से डर करके समुद्र ने सारे पर्वतों को अपनी गोद में बिठाया था, जगह दी थी। समुद्र हृदय में बैठाया था। उस समुद्र ऐसे ही काम करता है। उतने ही हमारे शत्रु जो भी राक्षस है उनको शरण देता था। अब भी शरण तो वही ले रहे हैं, समुद्र में तो ले रहे हैं, वो धमका रहे हैं इंद्र। सब राक्षसों को शरण देता है समुद्र। उस समय भी राक्षसों को शरण देने वाला समुद्र ही मिला था हमें। सारे हमारे पर्वतों को जो रत्नों से भरीभूत, देखिए बड़े बड़े जो पहाड़ हैं उनके अंदर रत्न छिपे हुए हैं। भगवान ने ऐसी विरासता प्रदान की है कि जो माउंट एवरेस्ट कहते हैं ना, माउंट एवरेस्ट पर्वत जो सबसे ऊंचा है संसार में, वो नेपाल की सीमा में पड़ता, चाइना और नेपाल की सीमा में है। चाइना कोशिश कर रहा है कि उससे रत्न निकालूं। वहाँ पर 60,000 टन सोना है कह रहे, 60,000 टन सोना। जिस गंडकी नदी की बात कर रहे हैं हम, उसमें 65 लाख टन सोना बताया गया है। जिस गंडकी में जो मेन शालिग्राम शिला है, अब वो शिला तो अब कोई दर्शन कर ही नहीं पा रहा है, क्योंकि नदी बह रही है वहाँ, तो उछाल में बहती है गंगा जी, ठीक है जी। उस नदी में, काली गंडकी नदी के नीचे बहुत बड़े शालिग्राम है कह रहे हैं। अमेरिकन कोई संस्था आई थी, वहाँ पे पूरा खोज करके गए, वहाँ पे बहुत बड़े शालिग्राम शिला है कि उसमें 65 लाख टन सोना है कह रहे हैं। शालिग्राम में सोना होता है अंदर, तो वहाँ पे 65 लाख वो निकालने की भी बात हुई थी, तो गवर्नमेंट ने मना करते हैं, तो हमारी विरासत है, अभी तो सब लूट के ले जाएंगे। नहीं तो फिर इंडिया में क्या हुआ था, अंग्रेज आए थे जमाने में, कितने चीज़ लूट के ले गए, सब निकाल के रत्न निकाल करके ले गए। तो ऐसे ही विदेश से आकर के ले जाएंगे, अभी तक तो परमिशन दिया नहीं है। देखो तो इतने बड़े बड़े पर्वतों में जो है, जो रत्न थे वो अपने समुद्र ने अपनी गोद में समाया रखा था। राक्षसों को उसने रहने के लिए पनाह दी थी, इसीलिए हमारे शत्रुओं को भी अपनी गोद में स्थान दे करके अभय किया था। इसलिए हमने समुद्र का मंथन किया। समुद्र का एक पुत्र हुआ था शंखासुर। शंखासुर नाम का एक राक्षस हुआ था। उसको हमारे द्वारा प्रार्थना किए जाने पर भगवान विष्णु ने शंखासुर का उद्धार किया था। शंखासुर मर्दन, शंखासुर का मर्दन करने वाले भगवान विष्णु का नाम आता है ना। इस प्रकार इंद्र के द्वारा समझाया गया, दूत मैंने तुम्हें समुद्र का मंथन करने का यथार्थ कारण हमने तुम्हें बता दिया। कह करके इंद्र के द्वारा कहे गए वचनों को लेकर के वह दूत तुरंत जालंधर के पास पहुंचा और सारी घटनाएं उसने वृत्तांत कह सुनाया। उसे सुन करके जालंधर का क्रोध के कारण आवेश में आकर के कांपने लगा और वह देवताओं को मारने के लिए कई प्रकार के सैन्य की सेना लेकर के, करोड़ों राक्षसों को लेकर के वह इंद्रपुरी नगरी में पहुंच गए। जालंधर, शुंभ, निशुंभ आदि करोड़ों सेनापतियों को साथ में लेकर के नंदन नामक इंद्र के, अमरावतीपुरी इंद्र की राजधानी का नाम है,
इंद्र की राजधानी का नाम है अमरावतीपुरी। अमरावतीपुरी में इंद्र राज करते हैं। तो उसके पास में एक नंदन नाम का वन है। नंदन नाम के वन में शुंभ अशुंभ आदि दैत्यों को लेकर के बड़ी विशाल सेना लेकर के उसने देवताओं को घेर लिया है। जालंधर द्वारा अमरावती घिरा हुआ देख करके देवतागण भी युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। फिर देवता और राक्षसों की सेनाओं में एक दूसरे पर मुसल चलने लगे। देखिए, आयुध होते हैं, परिधान होते हैं। पूजा में जो है, भगवान की पूजा में शंखाय नमः, चक्राय नमः कह के पूजा करते हैं, पूजते हैं। विधि विधान से जो बड़े बड़े अनुष्ठान होते हैं ना, उनमें सब देवी का अनुष्ठान होता है। तो नवरात्र में देवी की पूजाएं होती है। तो इनकी जितने भी हाथ में लिए हुए अस्त्र हैं, उन अस्त्रों की भी पूजा होती है। तो इस प्रकार मुसल, परिध, बाण, गदा, शक्ति तथा परशु आदि से आक्रमण करके युद्ध करने लगे। देवता और राक्षस एक दूसरे पर प्रहार कर रहे थे, जिसके कारण क्षण भर में ही इतनी खून बहने लगा कि सारी सेनाएं खून में डूब गई। देखो, इतना महासागर, महाभारत की तरह खून बहने लगा। महाभारत के युद्ध में बहुत खून बहा था। जहाँ जिस युद्ध में, कुरुक्षेत्र में लड़ाई हुई थी, वहाँ की मिट्टी अभी भी लाल है। गए होंगे कुरुक्षेत्र, देखे होंगे, दर्शन करे होंगे आप लोगों ने। वहाँ की मिट्टी अभी भी लाल क्यों है? क्योंकि उस समय बहुत खून बहा था। चलते कोई नहीं, अभी महावस के दिन प्लान बना रहे हैं कुरुक्षेत्र जाने का। हाँ, महावस में जाना चाहिए। उसमें सूर्यग्रहण में कुरुक्षेत्र में जाना चाहिए। चंद्रग्रहण में काशी में जाकर के स्नान करना चाहिए, ऐसा कहा है। इसलिए इस सूर्यग्रहण में हम भी फ्री हो रहे हैं, तो देखो करते हैं। ज़्यादा लोग जाएंगे तो गाड़ी करेंगे, नहीं तो फिर छोटी गाड़ी लेके जाएंगे। इस प्रकार जब रणभूमि ऐसी लग रही थी, चारों तरफ से जो है रक्त से उठा और सेना सारी डूब गई। और उधर शुक्राचार्य के पास संजीवनी विद्या थी। वह कमंडलों में जल लेकर के मंत्र पढ़ रहे हैं और अपने मरे हुए राक्षसों पर फेंक रहे हैं। युद्ध भूमि में तो सारा इतना लुहालुहन हो गया कि सब डूबने लगे सेनाएं। जो भी मर रहे हैं उनको शुक्राचार्य फू करके जल से जो है फेंक देते हैं, जब वो खड़े हो जाते हैं, जिंदा कर देते हैं। इतनी पावर थी शुक्राचार्य में। संजीवनी विद्या के मालिक हैं वो। तो इस प्रकार उधर बृहस्पति भी देवताओं के गुरु हैं, उनको भी अपने लिए तो कुछ, देवताओं के लिए तो कुछ करना पड़ेगा। वो क्या करते थे, द्रोणाचल पर्वत में जा कर के संजीवनी बट्टी, जो रामायण काल में हनुमान जी बट्टी लेने गए थे, उनको पता नहीं चला कि कौन सा बट्टी है, समझ में नहीं आया। तो उन्होंने लक्ष्मण को जिंदा करने के लिए पूरी संजीवनी बट्टी वाला द्रोणाचल पर्वत ही उठा के लेके आए थे। उसमें से सुशेष नाम का जो वैद्य था रावण का, उसको ला करके उसने जो है वहाँ से जो है संजीवनी बनी उठाई और लक्ष्मण को जिंदा किया। उसके बाद कहा कि इस पर्वत को की जगह वही है, वहीं ले जा करके रख दो। तो हनुमान जी ने वहीं पे उस पर्वत को रख के आए थे। द्रोणाचल पर्वत में जा करके वो हमारे बृहस्पति जी, गुरु, देवताओं के गुरु बृहस्पति जी संजीवनी ला करके देवताओं को, मरे हुए देवताओं को जिंदा कर रहे थे। बट्टी घोट घोट करके, घिस करके, पिला करके उन मरे गए देवताओं को जिंदा देख करके जालंधर गुस्से में आकर के अपने गुरुजी के पास जाता है। गुरुजी शुक्राचार्य के पास जाता है और बिना प्रणाम किए शुक्राचार्य को आदेश देता है, गुरुदेव ये क्या मजाक है? मुझे जहाँ तक ज्ञात है, मैंने जो सुना था, यह सुना था कि संजीवनी विद्या के मालिक तो संसार में आप अकेले हो, आपने किसी को संजीवनी विद्या नहीं दी है। फिर भी ये मेरे हाथ के द्वारा मारे गए देवता क्यों खड़े हो रहे हैं, क्यों जिंदे हो रहे हैं? तो उस समय बृहस्पति जी ने क्या कहा कि हे दैत्यराज, बृहस्पति के पास अपने द्रोणाचल पर्वत से बटी ला करके, घिस करके, मंत्रोच्चारण करके पिलाने की कला है, विद्या है।
अगर तुम द्रोणाचल पर्वत को उठा करके समुद्र में फेंक दो तो बृहस्पति जी कुछ नहीं कर पाएंगे। न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। जब संजीवनी बट्टी जहाँ मिलती थी वो पर्वती उठा करके फेंक दिया जाए समुद्र के अंदर, तो समुद्र में कहाँ जाएंगे वो लेने? तो कैसे जिंदा करेंगे वो? उनकी जो मंत्रोच्चारण की शक्ति है वो खत्म हो जाएगी। ऐसा आदेश गुरु जी के द्वारा दिए गए आदेश का पालना करते हुए जालंधर ने सब उसमें द्रोणाचल पर्वत को उठा करके समुद्र में डाल दिया। उसके बाद घनघोर लड़ाई चालू हो गई। जब देवता मरने लगे तुरंत बृहस्पति जाकर के द्रोणाचल पर्वत में जाकर के बोटी लाने के लिए गए, तो वहाँ पर जाकर के उन्होंने देखा तो पर्वत ही नहीं है। तुरंत वहाँ से भागते भागते आकर के देवताओं को कर दिया, भागो देवताओं, जान बचाओ, अब हमारे पास कोई चारा नहीं है। इस दुष्ट दुश्मन ने द्रोणाचल पर्वत को ही उठा करके वहाँ से संजीवनी बट्टी को वाले पर्वत को, द्रोणाचल पर्वत को समुद्र में डाल दिया है। अब मेरा कोई बस नहीं चलेगा, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, जितने लोग भाग सकते हो भागो। तो इस प्रकार रणभूमि छोड़ करके देवता लोग धीरे 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 सुमेरु पर्वत की तरफ चले गए, जाकर के गुफाओं में रहने लगे। इधर देवताओं को भागा हुआ देख करके उसने अमरावती पर जालंधर ने कब्जा कर दिया और वहाँ पे शुंभ निशुंभ को मंत्री बना करके देवताओं की खोजी के लिए सुमेरु पर्वत की तरफ निकला। पर कोई भी हो सुमेरु पर्वत में नहीं जा सकता, वो अविद्ध पर्वत है। इसलिए देवता को संकट आने पर वो सुमेरु पर्वत का सहारा लेते हैं। सुमेरु पर्वत अभी कलियुग चल रहा है, अभी समुद्र के अंदर डूबा हुआ है, अभी हमारे को दर्शन नहीं देगा। जब सत्ययुग आएगा तो वो पर्वत अपने आप ऊपर निकल जाएगा। देखिए, जब वृंदावन में ठाकुर जी का प्रादुर्भाव होना होगा, उस समय वृंदावन धाम समुद्र से बाहर निकलेगा। ये सब समुद्र में डूबे हुए हैं सब। अभी तो हमने ये जगह में ठीक है कि अंदाज में जो है वृंदावन बना दिया। तो बांके बिहारी जी का मंदिर वहीं था, कोई पक्का थोड़ा ही है। हाँ, वहाँ संकेत मिले थे, विग्रह मिले थे यहाँ पे कि ठाकुर जी का मंदिर यहीं था, ऐसा सोच करके। ये तो अभी बनाया गया, 100-200 साल हुए, जबकि श्री कृष्ण गए हुए भी 5000 साल हो गए। तो ये तो नए धाम बने। देखिए, काशी विश्वनाथ में भगवान शिव जी ने जब तपस्या करके बैठे थे, वो धाम कहाँ है अभी? वो नहीं है। वो तो मनोकामना, अब ये गंगा जी के बहने के हिसाब से अंदाज लगा करके शास्त्रों में जो लिखा है, वहाँ पे बनारस वाराणसी नाम का बहुत बड़ा पुण्य क्षेत्र था, काशी विश्वनाथ के नाम से प्रसिद्ध मंदिर था, क्योंकि ये पुराणों में तो वर्णित है ना सारे तीर्थों का। उस अंदाज में गंगा जी के यहाँ से इतने कोस दूर तक में पड़ता था, इस तरह से हरिद्वार से इतने कोस दूर में जो है प्रयाग का संगम आता था। जा कर के लोगों ने देखा तो वहाँ 2 नदियाँ तो मिलती हुई मिली, तीसरी नदी तो है नहीं। तो बाद में फिर खोजा गया तो शास्त्र में लिखा है कि तीसरी नदी जो सरस्वती है वो तो अदृश्य है। फिर वहाँ से इतने कोस दूर में जो है फिर वाराणसी धाम था। इस तरह से पता कर करके अभी बड़े बड़े धाम बनाए गए हैं। ये तो धाम बनाए गए हैं, गंगा के बहने के हिसाब से बनाए गए हैं। तो पुराने धाम यहाँ नहीं है, इन धामों को तो नया है। अब बद्री विशाल क्षेत्र था, वो शिव जी का राज्य था। बाद में भगवान विष्णु शरण लेने गए थे तो वहाँ बद्री विशाल क्षेत्र बना दिया। ये पर्वत जितने भी हैं वो सब भगवान शिव जी के अंडर, कैलाश पर्वत के अंदर ही आते हैं सब। पर वहाँ उन्होंने जगह दी थी सबको अपना अपना, वो अलग अलग चीज़ें हैं। देवता और राक्षसों में घनघोर युद्ध का अब समापन सा ही हो गया, क्योंकि अब राक्षसों ने अमरावती में कब्जा कर लिया। और इस प्रकार जब सब सेनाओं को अपने राज्य में नियुक्त करके मंत्री, शुंभ निशुंभ आदि बड़े बड़े राक्षसों को मंत्री पद में, उप प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री ऐसे पद दे करके जगह जगह में नियुक्त करके वह बृहस्पति आदि
बृहस्पति के साथ साथ देवता लोग कहाँ गए कह के सुमेरु पर्वत की तरफ चला गया। सुमेरु पर्वत की तरफ चला गया। नारद जी बोले तब दैत्यराज को पुनः आता हुआ देख करके भय से कंपित होकर के, देवता तो ध्यान दृष्टि से भी देख सकते हैं, ये तो सुमेरु पर्वत की तरफ आ रहा है, क्या पता ये शिव जी के तेज से पैदा हुआ है, इसीलिए क्या पता ये भेज सकता हो सुमेरु पर्वत में भी। वो भय से कंपित होकर के वो लोग भगवान विष्णु के शरण में जाते हैं। जाकर के विष्णु से स्तुति प्रारंभ किया। देवता लोग ने कहा, हे प्रभु, आपने 24 अवतार धारण करते हो, आप 24 अवतार धारी हो। उसमें आपने मत्स्य अवतार किया था, कच्छप आदि अनेक अवतार आपने धारण किया और धारण करके अपने भक्तों का आपने कार्य संपादन किया था। आप हमारे परम पूजनीय हो, हम आपके भक्त हैं, आप हमारा कल्याण करें, आप संतापहारी हैं। जितने भी देखो गुरु कैसा होता है, कहा था शिष्य से संतापहारिणे, शिष्यों के अपने शिष्यों के संताप को हरण करने वाला वह गुरु है। कितने भी संताप का पहाड़ हमारे ऊपर खड़ा होता है तो हम विनम्र स्वर में विनम्र भाव से दत्त चित्त एकाग्र होकर गुरु का ध्यान करते हुए गुरु की तस्वीर के आगे नतमस्तक होकर के हम उन समस्याओं से निजात पाने के लिए प्रार्थना करते हैं। तो सद्गुरुदेव की कृपा से सारे के सारे हमारे संकट दूर हो जाते हैं। इसीलिए गुरु बनाया जाता है। गुरु भव सागर से तारने वाला होता है, भव सागर से तारने वाला होता है, वह गुरु है। तो आप तो संतापहारी हैं, यज्ञ आदि कर्म पीताम्बरधारी हैं आप, ब्रह्मा जी का सृष्टि का पोषण करने वाले, ब्रह्मा जी जितने सृष्टि करते हैं उनका सबका पालन पोषण करने की जिम्मेदारी आपने उठा रखी थी। आप सभी का संहार करने वाले हो, दुष्टों का शंख चक्र गदा पद्म अपने हाथों में धारण करने वाले आपको हम कोटि कोटि नमस्कार करते हैं। बोल विष्णु भगवान की जय। आप रमा के वल्लभ हो, रमा के प्यारे हो, असुर संहारी हो, असुरों का आप संहार करते हो। देखो भगवान के सामने जाके कैसे प्रार्थना करना चाहिए, ये सिखाया गया है हमें। हम जाते हैं, पूजा करते हैं, कोई संकट में होते हैं तो उनके सामने गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं, वो गलत है। हमें भगवान के द्वारा किए गए जितने भी लीलाएं हैं उनका स्मरण करके भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए। गरुड़ पर सवार करने वाले हो आप, ये ऐसे तो कहना आता ही है हमें। आप संतापहारी हो, असुर संहारी हो, गरुड़ पर सवारी करने वाले हो, पीताम्बरधारी हो आप, यज्ञादि के क्रिया वर्धक हो, शरणागत के रक्षक हो। आपको बार बार अनेक बार कोटि नमस्कार है। हे विष्णु भगवान, आप देवताओं के दुख रूपी पर्वत को नष्ट करने हेतु वज्र स्वरूप शेषशाही रूप लेकर के और सूर्य एवं चंद्रमा जैसे नेत्र वाले हैं, आपको हम बार बार नमस्कार करते हैं। नारद ने कहा, जो मनुष्य इस संकटनाशक स्तोत्र का पाठ करता है, देखिए संकट के समय में देवताओं ने जा कर के भगवान विष्णु के पास, अगर आपको संस्कृत में चाहिए तो मैं यहाँ से लिख दूंगा, संकटनाशक स्तोत्र का पाठ करता है, वह प्रभु की कृपा से कभी संकटों के कारण दुखी नहीं होता। देखिए बताया ना, अभी मैंने क्या कहा, हे देवताओं ने कैसे प्रार्थना किया, हे प्रभु, आपने मत्स्य कश्यप आदि अनेक रूप धारण करके अपने भक्तों का कार्य संपादित किया है। आप संतापहारी हैं, ब्रह्मादि के द्वारा सृष्ट किए गए सृष्टि का पालन पोषण करने वाले हो, दैत्यों का संहार करने वाले हो एवं शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाले हो, हाथों में धारण करने वाले हो। आपको कोटि कोटि नमस्कार। आप रमा के वल्लभ हो, असुर के संहारी हो, गरुड़ पर सवार करने वाले हो, पीताम्बरधारी हो, यज्ञ की क्रियावर्धक हो
और शरणागत के रक्षक हो, इसलिए मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। हे विष्णु, आप देवताओं के दुख रूपी पर्वत को भी नष्ट करने हेतु वज्र स्वरूप बनकर के, शेषशाही बनकर के, सूर्य एवं चंद्रमा जैसे नेत्र वाले आप हो, आपको कोटि कोटि नमस्कार करते हैं। इस प्रकार नारद जी पृथ्वी राजा को कह रहे हैं, भगवान के सामने जाकर के यह संकट नाशक स्तोत्र का जो पाठ करता है, उसके सारे संकट हरण करने के लिए भगवान चाहे कैसा भी रूप धारण करके आना पड़े, आ जाते हैं। वहीं बैठे बैठे अगर यूं करके सुहा कर देते हैं तो भी यूं करके सुहा कर देंगे, ऐसे ही छोड़ देते हैं सुदर्शन चक्र से पावर। नहीं तो अगर ज़्यादा ही है, कंस ने जैसे अत्याचार किया था, रावण ने जैसे अत्याचार किया था, अगर ऐसे हालत में हैं तो वो लोग जो है उनको मारने के लिए अवतार लेकर के आ जाते हैं, संकटों से मुक्ति मिल जाती है। इस प्रकार देवताओं ने दैत्यों की स्तुति की। भगवान विष्णु भी देवताओं के संकट से अवगत हो गए और तब कृपा से खिन्न मन वाले विष्णु ने, देखिए कृपा से खिन्न मन है, गरुड़ पर बैठ गए। और उस समय लक्ष्मी ने उनसे इस प्रकार कहा, लक्ष्मी बोली, हे प्रभु, आप शीघ्रता से जाने के लिए तैयार हुए हैं, कहाँ जाएंगे? मुझे ऐसा लगता है कि आप कहीं युद्ध करने के लिए जा रहे हैं। भगवान विष्णु ने कहा, तुम्हारा भाई जालंधर, देखो लक्ष्मी भी समुद्र से निकली थी, समुद्र की बेटी है। आज उनको पता चला है कि समुद्र का बेटा भी जालंधर हुआ है और उसने सारा देवताओं को पराजित करके इंद्र की पूरी अमरावती में राज्य स्थापना किया है। तो खुशी तो होती है भाई की तरक्की पर बहन को, अंदर अंदर तो खुश थी। तो वो जब से देवताओं ने जो प्रार्थना किया, तुरंत भगवान गरुड़ पर सवार होकर के चलने लगे। तो वो पूछने लगे, आप कहीं जा रहे हो क्या? तो जरा ध्यान से सुनना। भगवान ने कहा, हाँ जा रहा हूँ, तुम्हारा भाई जालंधर ने देवताओं को रुला रखा है, वो मुझे बुला रहे हैं, अतः मैं उससे युद्ध करने को जा रहा हूँ। स्पष्ट बोल दिया भगवान ने। देवताओं ने मेरी प्रार्थना की है ना, संकटनाशक स्तोत्र का पाठ किया देवताओं ने, तो इसीलिए भगवान तुरंत गरुड़ में सवार होकर के जा रहे थे। तो लक्ष्मी ने रोका। तो लक्ष्मी जी बोली, हे कृपा दीदी, मैं आपकी सदैव प्रिय और भक्त रही हूँ, मेरी भी बात ध्यान से सुन लेना। मैं आपकी परम प्रिया हूँ, युगों युगों से आपकी परम प्रिया बनती आई हूँ। कभी राधा बनती हूँ, कभी सत्यभामा बनती हूँ, कभी तुलसी बनती हूँ, कभी क्या बनती हूँ। हाँ, आज लक्ष्मी बन करके आपके सामने खड़ी हूँ। हे भगवान, मेरी भी लाज रखना। तब आप मेरे भाई को युद्ध क्यों मारेंगे? युद्ध में क्यों मारेंगे? आपका तो साला लगता है वो। मैं आपकी प्रिया हूँ, पत्नी के भाई को कोई मारता है क्या? जरा ध्यान से सुनना मेरी बात, गौर करो इस विषय पे, गंभीर रूप से ध्यान आकर्षण करो अपनी। ऐसे समझा रही है भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी। भगवान विष्णु बोले, जालंधर भगवान रुद्र के अंश से पैदा हुआ है, उसे ब्रह्मा जी के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त है, वह तुम्हारा प्रिय भाई भी है। देखिए कैसे घुमा करके बात कर रहे हैं भगवान विष्णु। वो रुद्र अंश से पैदा हुआ है। ब्रह्मा जी जैसे बड़े देवताओं ने जो है, देवता जो है उसको गोद में लेकर के नामकरण करके पूरा पूर्ण आशीर्वाद, तुरंत नवजावान हो जाएगा और अवैध रहेगा, अबद्ध रहेगा, सभी से अबद्ध रहेगा, सिर्फ शिव जी के सिवा। आशीर्वाद दे चुके हैं लक्ष्मी, मेरे से मारा नहीं जाएगा तुम्हारा भाई, मैं नहीं मारूंगा। हाँ, जब देवता को संकट आइए तो उसका निराकरण करने के लिए मुझे देवताओं को दर्शन तो देना ही पड़ेगा। हाँ, आइडिया मैं सिखा सकता हूँ कि किस तरह से आपका भाई मारा जाएगा, मेरे से नहीं मारा जाएगा, देवों के देव महादेव के हाथों से ही मारा जाएगा। तो लक्ष्मी जी बोली, महादेव जी तो बहुत कृपालु हैं, करुणा के सागर हैं, वो तो कभी नहीं मारते किसी को, वो नहीं मारेंगे। मेरे मन में पक्का विश्वास है, भगवान तो करुणा के सागर हैं, देवों के देव महादेव हैं। हाँ, बहुत करुणामयी है, तुरंत भक्तों का पुकार सुन लेते हैं। देखिए तीनों देवता थे, हिरण्याक्ष आया, हिरण्याक्ष को
रास्ते में नारद जी टकराए, नारद जी मिले उससे। वो पूछा, ये बताओ तुम देवताओं में कौन से देवता ऐसे हैं जो साधना करने पर तुरंत प्रसन्न होते हैं? तो नारद जी बोले कि शिव जी ऐसे हैं, थोड़ी सी पूजा से तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं, करुणा के सागर है, दयालु हैं। भोलेनाथ जी बिल्कुल बोले। तो उसने भोलेनाथ जी की तपस्या करी थी और सारे साधन उसने ले लिए थे। और लड़ने भिड़ने का काम करते हो नहीं करते हो? तो नारद जी बोले, लड़ने भिड़ने का तो देखो आइडिया नहीं है, हाँ लड़ाने भिड़ाने का आइडिया है। कभी किसी का मैं सामना कराऊंगा, मैं ढूंढने जा रहा हूँ, कोई मिल जाए ना तुम्हारा सामना कराऊंगा। कहा तो इधर तो हिरण्याक्ष को ये बोल के गए, उधर जो है फिर भगवान विष्णु से जाकर के कह रहे हैं कि आपको शुक्र अवतार धारण करके पृथ्वी को बाहर निकाल लेना चाहिए और हिरण्याक्ष का वध करना चाहिए। विष्णु को बोल दिया। तो भगवान विष्णु ने सही किया। नारद जी तो दोनों तरफ वो करते हैं, लड़ाने भिड़ाने का काम में प्रमुख है नारद जी। इस प्रकार भगवान विष्णु ने जो है वह मेरे द्वारा मारा नहीं जाएगा कहा लक्ष्मी को, और शंख चक्र गदा तलवार हाथ में धारण करके गरुड़ पर सवार अत्यंत शीघ्रतापूर्वक संग्राम हेतु उस ओर चल दिए जहाँ दैत्यराज जालंधर उपस्थित था। उस समय विष्णु के वाहन गरुड़ के पंखों से तीव्र वायु जो निकल रही थी, युद्ध क्षेत्र में मरे हुए राक्षस आकाश में बादलों की भांति उड़ने लग गए। इतना गरुड़ जी के पंख जब फड़फड़ाते हैं भगवान को सवारी में लेके जाते समय, उसमें इतनी पवन की झोंके बहती है कि वह सारा युद्ध भूमि में मरे हुए राक्षसों को उड़ाने लगा। उस समय से दैत्यों को परिपीड़ित देख करके जालंधर के नेत्रों में भगवान विष्णु के सामने आकर के नेत्रों से कुदरत नेत्रों से भगवान विष्णु के सामने आकर के विष्णु तथा जालंधर के बीच में महाघोर संग्राम होने लगा। आकाशवाणी से भर गया, बाणों से भर गया आकाश। फिर विष्णु ने दैत्यराज जालंधर को जालंधर के पताका, छत्र, धनुष, घोड़ों को अपने बाणों से नष्ट कर दिया। छाती पर एक बाण प्रहार किया, भूमि पर फिर शंखासुर ने जालंधर ने जो है अपनी गदा उठा करके भगवान के छाती में प्रहार कर दिया, आघात किया, तो वह पृथ्वी पर गिर पड़े। तदुपरांत विष्णु ने हंसते हुए अपने तलवार द्वारा जालंधर को गदा से काट गिराया। तब जालंधर ने विष्णु की छाती पर मुक्के से प्रहार किया। फिर महाबली विष्णु जालंधर दोनों में मल्ल युद्ध होने लगा। हाथों हाथ बैठ करके युद्ध लड़ने लग गए। अब मल्ल युद्ध बोलते हैं। उनकी भुजाओं, गुस्सों और जंगों के शब्दों से सारी पृथ्वी शब्दयमान हो रही थी। फिर विष्णु ने सुंदर संग्राम करते हुए अपनी मेघ जैसी गंभीर वाणी में जालंधर से कहा। विष्णु बोले, हे दैत्यराज, तुम्हारे विक्रम को देख करके मैं बहुत प्रसन्न हुआ। जीजा और साले के बीच में लड़ाई हो रही है, तो भगवान बोले, तुम्हारी पराक्रम को देख करके मैं बहुत प्रसन्न हुआ बेटे। भाई, तुम मेरे भाई लगते हो, लक्ष्मी के भाई हो आप। मैं तुम्हारी वीरता को सम्मान करता हूँ, और यहाँ तक कि आप चाहोगे तो मैं आपको अदेह, जो देने लायक नहीं होता है, अदेह, ऐसे अनएक्सपेक्टेड वरदान भी देने को तैयार हूँ। बोलो, मांगते हो तो हम देने को तैयार हैं, मांग लो। हम तुम्हारी बहन के पति हैं, जीजा हैं, अतः हमारे तुम्हारे बीच में युद्ध होना ठीक नहीं है। तुम्हारी जो इच्छा हो वह हमसे मांग लो। जालंधर बोला, हे भगवान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, जीजा है, जीजा से क्यों बोल लेना आप, जब जीजा ऐसी बातें सुना रहा है तो मुझसे प्रसन्न है, तो एक वर दीजिए कि आप मेरी बहन और गरुड़ में सवार होकर के मेरे घर में निवास करें। तो नारद जी बोले, यह सुनकर के भगवान विष्णु ने ऐसा ही होगा कह करके लक्ष्मी और सभी देवताओं को साथ में लेकर के जालंधर के नगर में जाकर के रहने लगे। देखो, देवों के देव, संसार के रचयिता, मालिक भगवान विष्णु नारायण को लक्ष्मी के साथ और आसपास में देवताओं को भी लेकर के कैद करके उसने अपने राजधानी में रख लिया।
बहुत चालाक है, बहुत चालाक है। फंसाया भगवान विष्णु को, बहन के साथ में जीजाजी को ला करके। अब सुरक्षित भी वो है, क्योंकि अब जहाँ भी लड़ाई होगी बाहर होगा, वो मेरे राजधानी के अंदर ही बैठे रहेंगे कमरे में, वो नहीं जा सकते। तब जालंधर ने अपने दैत्य साथियों को देवताओं पर अधिकारी पद पर नियुक्त कर दिया। देवताओं के अधिकारी पद पर, वहाँ देवताओं की जहाँ भगवान विष्णु से, वहाँ पर उसने शुंभ निशुंभ को नियुक्त किया। पुनः शीघ्रतापूर्वक पृथ्वी तल पर लौट आया। देवता गंधर्व सिद्धों ने जो कुछ रत्न एकत्र किए थे उन सबको अपने अधिकार में लेकर के वह तीनों लोगों का शासन करने लगा। त्रिलोकीपति भगवान विष्णु को कैद कर लिया और सारे तीनों लोकों में शासन करने लगा। निशुंभ नामक महाबली दैत्य को पाताल का लोक में स्थापित करके वहाँ का राजा बनाया पाताल में निशुंभ, और उसने शेष आदि नागों को भी अपने अधिकार में कर लिया। उस समुद्रपुत्र जालंधर ने देवता गंधर्व सिद्ध और सिद्ध यक्ष राक्षस और मनुष्य आदि को अपने नगर में बसा लिया। इस प्रकार दैत्यराज जालंधर पूर्ववासियों को अपनी पूजा करो, जितने भी पूर्ववासी जनता थे उनको पुत्र समान मानता था और कहता था मुझे भगवान समझ करके मेरी पूजा करा करो, मैं ही संसार त्रिलोकी का पति हूँ, मालिक हूँ। इस समय कोई तुम्हारे देवता नहीं है, अब तुम्हें मुझे पूजना चाहिए। और जो उसकी बातों को मान, राजा की आज्ञा तो मानना ही पड़ेगा। प्रधानमंत्री वहाँ बैठा है, जो भी आदेश देगा, नोटबंदी कर दिया गया है कह के घोषणा कर दिया, नोटबंदी हो गई, मानना पड़ा हमें भी मानना पड़ा ना। सुन रहे हो जी? तो राजा है, जो आदेश करेगा उसको तो पालन करनी पड़ेगी। तो जनता ने भी उसको पालन किया, तो उसने पुत्रवत सभी का जो है पालन पोषण करने लगा, धर्मपूर्वक राज्य चलाने लगा। क्योंकि भगवान विष्णु साथ में ज्ञान भी देते हैं, अपने साले को मिल रहा है। पर तो देखिए भगवान का सामना हो जाए तो बल्ले बल्ले हो गया, उसके दिमाग तुरंत अब लौट जाता है, सत्कर्म की ओर बढ़ जाता है, दिमाग में चेंजिंग आती है। तो वो भी पुत्रवत सभी प्रजाओं का पालन करने लगा। जालंधर के राज्य में कोई दुखी नहीं होता था, कोई रोगी नहीं होता था। देखो कितना बड़ा शक्ति हासिल किया उसने। कोई दुखी गरीब नहीं होता था, दुर्बल नहीं होता था, दिन दिखाई नहीं देता था। नारद जी बोले, इस प्रकार विष्णु भगवान और लक्ष्मी को धर्मात्मा जालंधर द्वारा शासित राज्य में देखने के लिए मैं भी वहाँ गया था। नारद जी कह रहे अब बिना दर्शन करे भगवान के तो रह नहीं सकते। तो नारद जी कह रहे कि जब लक्ष्मी नारायण उसके कब्जे में हो गए थे तो दर्शन करने के लिए जालंधर से आज्ञा लेकर के नारायण नारायण करते हुए जालंधर के पास पहुँचे। जालंधर ने कहा, हाँ बोलो नारद, किस लिए आए? वो तो दूत है, देखो उनको कोई नहीं कुछ करता। नारद जी दूत हैं, भगवान के पार्षद हैं। तो वो बोले प्रभु जी के दर्शन तो करने दो। लक्ष्मी माँ के दर्शन नहीं करे, बहुत साल हो गए। भगवान विष्णु के चरण स्पर्श नहीं करा, बहुत साल हो गए, दर्शन तो करने दे दो कह के जालंधर के द्वारा मेरे को परमिशन देने पर मैं भी वहाँ गया था दर्शन करने के लिए। शासित राज्य में देखने के लिए मैं भी वहाँ गया था। इस प्रकार जालंधर का उपाख्यान नामक अध्याय यहीं पे ही प्रसंग आज विश्राम होता है। अब आगे की, अब जालंधर क्या मारना जरूरी है, जब तक जालंधर नहीं मरेगा यह प्रसंग पूरा नहीं होगा। आगे का प्रसंग कल वर्णन किया जाएगा। आप लोग टाइम से आकर के श्रवण करें। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, यज्ञ पुरुष भगवान की जय, राधा दामोदर भगवान की जय, तुलसी मैया की जय, शालिग्राम भगवान की जय, यज्ञ पुरुष भगवान की जय। मैं मेरी सचिया जोता वाली माता तेरी सदा जो सदा। बोलो सच्चे दरबार की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण।
नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 सूर्य नारायण 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 चंद्र नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 सूर्य नारायण 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 चंद्र नारायण भद्री नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 सूर्य नारायण 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 बुद्धि नारायण 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 सत्य नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय यज्ञ पुरुष भगवान की जय कार्तिक महात्म्य की जय हो शालिग्राम भगवान की जय हो तुलसी मैया की जय हो यज्ञ पुरुष भगवान की जय हो खाटू नरेश की जय हो राधा वर कृष्णचंद्र भगवान की जय हो उमापति महादेव की जय हो मैं मेरी सत्ता जोता वाली माता तेरी सदा देव बोलो पवर सुत हनुमान की जय नेपाल प्रसूतनाथ महादेव की जय मनोकामना मैया की जय स्वर्गधारी महाप्रभु की जय मुक्तिनाथ धाम की जय 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 श्री राधे श्याम।